चैप्टर 6 के असाइनमेंट 6.2 में हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए हमें समझना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने एक बैग खरीदा, उसकी कॉस्ट थी मेरे पास 100 रुपीज, और जिस प्राइस में हम चीज को परचेज करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म CPOP। फिर मैंने उसको बेच दिया 120 रुपीज में, सेलिंग प्राइस SP, ठीक है, 120 में मैंने बेच दिया। जब सेलिंग प्राइस मेरे पास ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो मुझे क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब मुझे 20 रुपीज का फायदा हो गया। तो यहाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट माइनस 100, तो मुझे प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। अब मैंने उसको बैग को खरीदा था 100 रुपए में, अगर मैं उस बैग को 80 रुपीज में सेल कर देती हूँ, बेच देती हूँ, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम हो गया। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस का फॉर्मूला हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस था हमारा 100 और सेलिंग प्राइस है हमारा 80, तो हमें कितना लॉस हो गया, 20 रुपीज। अब मान लो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 20 रुपीज और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमें 100 रुपीज, ठीक है। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालने हैं। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो आप ऐसे देखो कि हमें प्रॉफिट कब होता है, हमें प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, देन वी गेट, क्या मिलता है हमें, प्रॉफिट। कब मिलता है प्रॉफिट हमें, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसको ज्यादा बनाएंगे हम, तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ देखो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। तो प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है इसका मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो इसको कम करने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया 100 रुपीज और लॉस दिया हमें 30 रुपीज, ठीक। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ आपने आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना कि जब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि लॉस को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। हम अपना फॉर्मूला देखें, लॉस हमें कब होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तब हमें लॉस होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है इसका मतलब सेलिंग प्राइस कम है। अब हमने यहाँ सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस लॉस, सेलिंग प्राइस कम होगा तो हमें लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको कम करने के लिए माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस भी दिया और लॉस भी दिया। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। तो इसको कॉस्ट प्राइस ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब हमने ये तो देख लिया लॉस और प्रॉफिट को कैसे निकालना है। अब हम ये देखते हैं लॉस और प्रॉफिट परसेंट अगर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला हमें कैसे लर्न करना है। कॉस्ट और लॉस और प्रॉफिट दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, दोनों कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, दोनों कॉस्ट प्राइस पे। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो हमें प्रॉफिट होता है। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तब हमें लॉस होता है। तो दोनों किस पे डिपेंड है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस दोनों के नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब हम प्रॉफिट परसेंटेज बनाते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, यह हमें कंसेप्ट पता है। जब हमें लॉस परसेंट निकालना है तो ऊपर लॉस लिख देंगे, और जब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऊपर हम प्रॉफिट लिख देंगे। तो हमारा दोनों का फॉर्मूला नियर अबाउट सेम आ गया। इन दोनों को हमने लर्न कर लिया। पिछले फॉर्मूले में हमने देखा कि अगर हमें सिंपल प्रॉफिट दिया है और हमने सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर देते हैं। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि परसेंटेज का साइन ऊपर है तो 100 नीचे आ जाता है। कॉस्ट प्राइस में हम इसको उल्टा करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट नीचे आ जाएगा, परसेंट का साइन नीचे है तो इसका 100 ऊपर आ जाएगा।
इसी तरह से अगर हमें लॉस परसेंट दिया है तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट को 100 में प्लस करते हैं तो लॉस को हम 100 में से माइनस कर देते हैं। 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज ऊपर लगा है इसलिए ये 100 नीचे लग गया। अगर हमने ये ऊपर लिखा है 100 माइनस लॉस परसेंट, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो इसको हम नीचे लिख देंगे 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू 100। 100 हम ऊपर ले जाएंगे क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज का 100 यहाँ ऊपर आ जाए। ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको हमने अच्छे से लर्न करना है जो आगे हमारे एक्सरसाइज में यूज हो। इसमें एक चीज और आती है, ओवरहेड्स आते हैं। ओवरहेड्स क्या होते हैं कि जब हम किसी चीज को परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जैसे हमने ट्रांसपोर्ट दे दिया या मेंटेनेंस दे दी या अदर एक्सपेंसेस हो गए, वो कॉस्ट प्राइस के अंदर हमेशा प्लस हो जाते हैं। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तभी आता है जब हम परचेजिंग प्राइस प्लस ओवरहेड्स कर देते हैं, तब हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होता है। मान लो 10,000 का हमने टीवी खरीदा और उस टीवी को घर तक लाने में हमें 1,000 किराया देना पड़ा, ठीक है, तो हमारी जो टीवी की कॉस्ट होगी वो 10,000 प्लस 1,000 जो हमने भाड़ा दिया है, तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो 11,000 रुपीज है। हाँ जी, यहाँ पे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। गोपाल बॉट 60 kg ऑफ मैंगोज एट ₹48 पर kg। गोपाल 60 kg मैंगोज खरीदता है जिसमें 1 किलो मैंगोज जो है उसका रेट है 48 रुपीज। बॉट मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बॉट मतलब खरीदना, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मैंगोज आ गया हमारा 48 रुपीज। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मैंगोज ₹48। कितने केजी मैंगोज लेता है गोपाल? 60 kg। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 kg मैंगोज कितना हो गया? 60 इंटू 48, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया वो आ गया 2,880 रुपीज, ठीक है। ही सोल्ड 70% ऑफ द मैंगोज एट ₹60 kg। जैसे वो घर पे मैंगोज लाता है, बड़े बड़े मोटे मोटे जो मैंगोज है उनको अलग कर लेता है, उसमें से जो 70% मैंगोज हैं उसको 60 रुपीज पर kg के हिसाब से सेल कर देता है, ठीक है। तो ही सोल्ड कितना बेचता है वो? 70% ऑफ टोटल मैंगोज कितने थे उसके पास? 60 kg। तो 70% ऑफ 60 kg तो उसने कितने सेल कर दिए? 42 kg उसने सेल कर दिए। 42 kg किस हिसाब से सेल किए हैं? 60 पर kg के हिसाब से। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg मैंगोज, 1 किलो मैंगो जो है उसने कितने रुपए के सेल किए? 60 रुपीज के। तो 42 kg वो कितने के सेल करेगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 42 kg मैंगोज, तो 42 इंटू 60, 2,520 रुपीज की उसने मैंगो सेल कर दी। 60 kg मैंगोज में से वो कितने सेल कर चुके हैं? 42 kg वो सेल कर चुके हैं, तो रिमेनिंग मैंगोज कितने हो गए? 60 माइनस 42, 18 kg बच गए। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg रिमेनिंग मैंगोज है हमारे 35 पर kg के हिसाब से। जो बचे हुए मैंगोज हैं वो 35 रुपए किलो के हिसाब से वो बेचता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 kg मैंगोज कितना हो गया? 18 इंटू 35, 18 5 से 99, 18 3 से 54, 630 रुपीज। तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 2520 पहले आया था और 630 ये आ गया, और टोटल हमारा हो गया 3,150। और टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया था? 2,880 रुपीज। अब कौन बड़ा है? सेलिंग प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस? सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा है तो हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया टोटल कॉस्ट, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमारा सेलिंग प्राइस क्या था? 3,150 माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे 2,880, दोनों को माइनस किया हमारा आ गया 270।
प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमने। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट था हमारा 270 और कॉस्ट प्राइस था हमारा 2880। इनको हमने 2 के टेबल से काट लिया। उसके बाद हमने काट लिया 3 के टेबल से काटा, हमारा आ गया 75/8। इसको कटिंग करके हमारा आंसर आ गया 9 और 3/8% हमारा प्रॉफिट परसेंट है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जैसा है वो आपको ट्राई करना। सी नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ए फार्मर सेल्स 1 क्विंटल ऑफ राइस फॉर रुपीज 924। एक किसान अपने 1 क्विंटल चावल को 924 रुपीज में सेल करता है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट है इसका राइस, ठीक है। राइस के लिए क्या करता है, सेलिंग प्राइस ऑफ राइस कितना है उसका, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 क्विंटल राइस rupees 924 and earn a profit of 12%, और उसको 12% प्रॉफिट होता है। जब वो 1 क्विंटल राइस को सेल करता है 924 में, तो उसको 12% का प्रॉफिट हो जाता है। तो हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 12%। ठीक, हमें सेलिंग प्राइस भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस। अभी हमने पीछे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला किया था, जब प्रॉफिट परसेंट में दिया हो तो क्या, सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही फॉर्मूला था ना। तो सेलिंग प्राइस हमें दिया है 924 इनटू 100 प्लस प्रॉफिट है कितना, 12%, मतलब 12 प्लस कर देंगे तो 924 इंटू 100 अपॉन 124, 112 आएगा यहाँ पे। पहले हम 100 में 12 प्लस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर इसको हम कर सकते हैं 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। फिर हम 2 से कर सकते हैं, फिर 7 से, 7 जा 7, 33 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 825। तो हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल राइस। इसमें 3 चीजें निकालनी हमने, कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट एंड गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। पूरे लेन देन में उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो राइस का हमें निकल गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस हमारे पास आ गया 824। सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है बाय सेलिंग 1 क्विंटल ऑफ व्हीट। 1 क्विंटल जब वो गेहूं बेचता है 924 में, सेम अमाउंट में, तो उसको लॉस हो जाता है 12%। तो हमने इस केस में निकालना है कि जो उसने व्हीट ली थी वो कितने प्राइस में परचेज की थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट निकालना है। अब हम सेकंड पार्ट, हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट है कि उतने ही रुपए में, जितने में उसने 1 क्विंटल चावल बेचे थे, उतने रुपए में उसने 1 क्विंटल व्हीट बेची है, अपनी गेहूं बेची है, जिसका सेलिंग प्राइस है 924। तो लॉस हुआ है हमें 12%। पहले भी हमें प्रॉफिट हुआ था तो हमने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट किया था। अब हमारा लॉस हो रहा है तो हमारा फॉर्मूला लगेगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट को हम 100 में प्लस करते हैं और लॉस परसेंट को हम 100 में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसका कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल व्हीट, माइनस कर देंगे इसको 100 माइनस 12, 924 इंटू 100 अपॉन 88। अब हम इसको कटिंग कर देंगे, 11 से काट सकते हैं, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, 11 4 जा 44, 4 2 जा 8, यहाँ 2 से काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 21 मल्टीप्लाई 50, तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आ गया 1050 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल व्हीट हमारे पास आ गया 1050। अब थर्ड पार्ट में हमने निकालना है कि पूरे लेन देन में उसको कितना लॉस और प्रॉफिट हुआ। थर्ड पार्ट है हमारा। तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 925 का राइस सेल किया और 924 का हमने व्हीट सेल कर दिया। तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 1848 और टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा
राइस का हमारा आया था वेट 825 आया था ना। टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 825 राइस का कॉस्ट थी और 1050 जो हमारे वीट की कॉस्ट थी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 1875 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 1875 और टोटल सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1848। जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तो हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस का फॉर्मूला हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल सेलिंग प्राइस। 1875 माइनस 1848 माइनस कर देंगे हम इसमें से 27 रुपीज हमें आ गया यहाँ पे लॉस। इसके बाद हम लॉस परसेंट निकाल देंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब इसको कटिंग कर देना तो हमारा लॉस परसेंट आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन है बाय सेलिंग 140 हैंड्स रमेश लॉस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 हैंड्स। रमेश को कितना लॉस हुआ है? 10 हैंड्स के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लॉस होता है जब वो 140 हैंड्स को सेल करता है। तो हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है कि उसको कितना लॉस परसेंट हुआ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 हैंड इज इक्वल टू ₹1। एक हैंड 1 रुपए की है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 हैंड्स 10 मुर्गियां कितने की हो गई? 10 रुपीज की। और सेलिंग प्राइस ऑफ 140 हैंड्स 140 हैंड्स कितने की होगी? 1 इंटू 140 रुपीज की हो गई। अब उसको लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया? लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 हैंड्स 10 हैंड्स के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लॉस हुआ है। इसका मतलब उसको 10 रुपीज लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 हैंड्स कितना आ गया हमारा? कॉस्ट प्राइस निकालते क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। हमारा सेलिंग प्राइस कितना था 140 हैंड्स का 140 रुपीज और 10 रुपीज उसको लॉस हुआ है। तो टोटल 150 रुपीज उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हमने क्या निकालना है? लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला हमारा होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस हुआ हमारा 10 और कॉस्ट प्राइस हमारा है 150 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 5 3 15 5 2 10 तो 20/3% उसको लॉस हो गया। तो हमारा लॉस परसेंट आ गया 20/3%।